नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कोयला घोटाले को लेकर अन्ना समर्थकों ने बोला हल्ला। सुंदरनगर से अजय राणा ने ठोकी ताल, लोगों ने बिठाया सिर आंखों पर। धर्मशाला के सिटी पार्किंग को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। और अस्पताल कल्याण विभाग की अध्यक्षा पल्लवी गुप्ता ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए किया जन आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा किए गए कोयला घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर अन्ना समर्थकों को दिल्ली में रविवार को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में मंडी में अन्ना समर्थकों ने कांग्रेस भाजपा भाई भाई दोनों ने मिलकर लूट मचाई के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। रविवार को अन्ना समर्थकों ने सेरी मंच के चांदनी परिसर में केंद्र सरकार के कोयले घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन कार्यकर्ता देशराज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार और भाजपा की मिली भगती से पिछले दिनों कोयला घोटाले को अंजाम दिया गया है। इस देश में जो लूट मची है, जिसमें इस देश की दोनों बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शामिल है, उसके विरोध स्वरूप हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं और कोयला घोटाले में जो आवंटन हुआ उसको रद्द करने की हम लोग मांग करते हैं। शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर दिल्ली में अन्ना समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, जो उचित नहीं है। देश में जो लूट मची है उसकी जिम्मेवार कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां हैं। अन्ना समर्थकों का कहना है कि सरकार ने 1.86 करोड़ का घोटाला कर जनता को धोखा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत से पिछले दिनों जो कोयला घोटाला अंजाम दिया गया है, जिसको कि इस देश के जो नियंत्रक और महालेखाकार ने जिसका मूल्यांकन 1,86,000 करोड़ के घोटाले के रूप में किया है, उसके अलावा जो एयरवेज का जो घोटाला है और दूसरे तमाम मिल के जो घोटाले हैं वो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के मूल्यांकन हुए हैं। देश की इस लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में टीम अन्ना का साथ दे, इस आईएसी का साथ दे, ताकि हम इस भ्रष्टाचार के प्रति जो हमने मुहिम चलाई है उसके प्रति हम पूरे देश को एक परिवर्तन लाएं, व्यवस्था परिवर्तन लाएं। हमारी लड़ाई कोई चुनाव को परिवर्तित करने की नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था को परिवर्तन करने की है। अन्ना समर्थकों का कहना है कि जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता तब तक वे इस मुहिम को जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। कतार में तो कई है, लेकिन भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष अजय राणा को जनता अभी से ही सिर आंखों पर बैठाने लग गई है। अजय राणा का कहना है कि अगर उन्हें ऐसी कोई जिम्मेवारी मिलती है तो वह उसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष अजय राणा को जनता आगामी विधानसभा चुनावों में भावी प्रत्याशी के रूप में देख रही है। यही कारण है कि चुनावों से ठीक पहले जनता अजय राणा को सिर आंखों पर बैठाकर उनका भव्य स्वागत कर रही है। गौर रहे कि अजय राणा इस समय राज्य भाजपा के एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। विधानसभा चुनावों में इस बार कार्यकर्ता और आमजन उन्हें भावी प्रत्याशी के रूप में देखने लगे हैं, लेकिन अजय राणा खुद को प्रत्याशी साबित न कर एक आम कार्यकर्ता के रूप में ही पेश कर रहे हैं। अजय राणा का कहना है कि अगर हाईकमान उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपेगी तो वह इसे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। जहां तक दावेदारी की बात है, हिमाचल प्रदेश में दावेदारी संगठन के बहुत से लोग कौन जीतने वाला हो सकता है, कौन जीतने वाला नहीं हो सकता, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ऑब्जर्व करने के बाद अगर हाईकमान को ये लगता है, उनकी नज़र में अगर ठीक बैठते हैं, तो मुझे जो भी आदेश होंगे मैं उन पर चलने के लिए तैयार हूँ। टिकट को लेकर भले ही अजय राणा अभी कोई बात स्पष्ट नहीं करना चाहते हों, लेकिन विपक्षी दल पर हमला करने में वो बिल्कुल स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हैं। अजय राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कड़ा प्रहार करते हुए क्षेत्र से अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मैं यहाँ तक कांग्रेस की बात करूं तो यहाँ लोकसभा के नाते
पहले आप वीरभद्र हैं, उससे पहले इनकी श्रीमती जी यहाँ की लोकसभा की सांसद थी, यहाँ से सांसद बन के गए, वो दिल्ली में ज़्यादा समय उसका व्यतीत हुआ। मुख्यमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, यहाँ के लोग सांसद को भूल चुके हैं। वो अपनी गद्दी के लिए मुख्यमंत्री कैसे बनना है, उसके लिए कैसे जोड़ तोड़ हो सकती है, ये ड्रामा सबके सामने आजकल हिमाचल की जनता के सामने लगा है। गौर है कि इस बार जनता के सामने कई नए चेहरे पार्टियों की तरफ से उतारे जाने की संभावना है, जिससे उन नेताओं को मौका मिलने वाला है जो एक लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार सुंदरनगर में भी कुछ ऐसा ही होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। धर्मशाला के सिटी पार्किंग का नाम सिटी पार्किंग नहीं बल्कि स्टेडियम पार्किंग होना चाहिए, यह कहना है नगरोटा बगवा के विधायक GS बाली का कहना है कि धूमल द्वारा हाल ही में धर्मशाला में सिटी पार्किंग का शिलान्यास किया गया, जिसका नाम सिटी पार्किंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिटी से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। GS बाली ने कहा कि धर्मशाला में जो सिटी पार्किंग बनने जा रही है वो स्टेडियम को ध्यान में रखकर की जा रही है, जो कि सिटी से 5 से 7 किलोमीटर और स्टेडियम से 100-200 मीटर दूर है। बाली ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब सिटी पार्किंग धौलाधार होटल के पास बनवाई गई थी, और जब कांग्रेस ने मकलोडगंज में पार्किंग बनवानी चाही तब भाजपा सरकार द्वारा उसे रोक दिया गया था, जबकि मुख्यमंत्री अब सिटी पार्किंग नहीं बल्कि स्टेडियम पार्किंग बनाने जा रहे हैं। इसे स्टेडियम पार्किंग कहा जाना चाहिए। देखिए, जो सिटी पार्किंग तो उसको कह नहीं सकते, हम ये कह सकते हैं कि स्टेडियम पार्किंग है। और मैं समझता हूँ कि धूमल जी स्टेडियम को ध्यान में रख करके वहाँ बनाया गया। सिटी की पार्किंग हमने धौलाधार होटल के नीचे ऑलरेडी बना दी हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वहाँ बना दी थी। और जो कांग्रेस पार्टी सिटी में और पार्किंग बनाना चाह रही थी उसको रोकने के मकलोडगंज में प्रयास किया गया, वो रोका हुआ है। तो इन्होंने सिटी पार्किंग नहीं, क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग बनाई है, उसको क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग बोल सकते हैं। वहीं उद्योग मंत्री किशन कपूर ने इस बारे में कहा कि पार्किंग स्टेडियम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों, सिंथेटिक ट्रैक और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉम्प्लेक्स के लिए तैयार होने जा रही है। कपूर का कहना है कि भाजपा सरकार धर्मशाला को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने जा रही है। देखिए, हम धर्मशाला को स्पोर्ट्स टाउन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कॉम्प्लेक्स, यहाँ सिंथेटिक का एथलेटिक ट्रैक, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का स्टेडियम, और पार्किंग हमने मैक्लोडगंज में 3 पार्किंग बन रही हैं, कोतवाली बाजार में 2 पार्किंग बन रही हैं, निचले क्षेत्रों में मतलब लोअर बेल्ट में 1 पार्किंग बनानी थी, वो बनाई है। और यहाँ जब कोई भी गेम्स होती हैं उसका लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा फायदा होता है। और ये ठीक है कि लोगों को गाड़ियाँ खरीदने के लिए असुविधा होती है, वो हमने सुविधा उपलब्ध करवा दी है। वैसे बाली जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनको जरा अपने आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। स्थानीय जनता भी आरोप लगा रही है कि उन्हें सिटी पार्किंग से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। गौर है कि सिटी पार्किंग स्टेडियम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हो रही है। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। रविवार को अखिल भारतीय राहुल ब्रिगेड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला अध्यक्षों को आगामी निर्देश दिए गए ताकि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी का गठन किया जा सके। साथ ही इस अवसर पर जिला अध्यक्ष को सरकार की ओर से प्रदान की गई गाड़ी के लिए नंबर प्लेट और फ्लैग भी दिया गया। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि राहुल ब्रिगेड कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जुट गई है। आर्थिक तौर पर पिछड़ न पाए, सामाजिक तौर पर पीछे न रह जाए, ऐसी सोच जो समाज में बिखरी होती है उसे हम इकट्ठा करते हैं, जनता की आवाज़ को ही संकलित करते हैं और उसका ही प्रारूप दे करके एक ऐसी व्यवस्था तैयार करते हैं जिससे कि समाज में विकास आगे हो, मानसिक शांति हो और समाज में भ्रातृत्व भाव बढ़े। इसी ओर जो है अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस जो है कार्य कर रही है। आज की जो बैठक है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निर्देश मिले कि जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन्हें
एक जो नेम प्लेट है जिलाध्यक्ष की और जो हमारी ब्रिगेड की फ्लैग है उन्हें अनिवार्य किया जाए लगाने के लिए, ताकि जब भी हमारा जिलाध्यक्ष अपने ज़िला में जाए तो जो भी ब्रिगेड का कार्यकर्ता गांव में है वो एकदम उन्हें पहचान पाए कि मेरा ब्रिगेड का अध्यक्ष है। हमने आज की मीटिंग का आयोजन इसलिए किया हुआ है कि हमें जो है सेंटर की तरफ से, हमारी ब्रिगेड की तरफ से एक गाड़ी के लिए नेम प्लेट और हमारा जो फ्लैग, ब्रिगेड का जो फ्लैग है वो दिया जा रहा है, तथा इसके अलावा हमारा जो बाकी हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच आए हुए हैं, इनसे हमारे सभी ब्लॉकों से आए हुए अध्यक्षों का इनको मिलाना भी है और अपने कार्य के बारे में इन्हें अवगत करवाना है कि हमारी ब्रिगेड है किस तरह का कार्य कर रही है। के न्यूज़ में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी +4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹7,950 and get Bajaj JMG free. Buy VIP or Safari or American Tourister and get 50% off on your old luggage. For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 Ramnagar Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बरसात के इस मौसम में जहां हर जगह बारिश अपना कहर बरपा रही है, वहीं जिला कांगड़ा में भारी वर्षा भूस्खलन के कारण लगभग 61 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। मुख्यमंत्री धूमल ने नुकसान आंकलन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजकर आर्थिक सहायता मांगने की बात कही है। जिला कांगड़ा में भारी वर्षा भूस्खलन के कारण लगभग 61 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें 4 लोगों और 25 मवेशियों की जान भी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान इंटीरियर क्षेत्रों में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरबों रुपए की क्षति भारी बरसात के कारण हुई है, जिसका आंकलन कर केंद्र सरकार को भेजकर भारी नुकसान को लेकर सहायता का आग्रह किया जाएगा। असेसमेंट ली जा रही है क्योंकि इंटीरियर्स में ज्यादा नुकसान हुआ है। सारी असेसमेंट तैयार की जा रही है। अरबों रुपए की क्षति बारिश के कारण हुई। पहले जब मॉनसून लेट आया तो सूखे के कारण नुकसान हुआ, फसलों का, चारे का, और अब भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है।
वो सारा असेस किया जा रहा है, उसकी टोटल स्टेटमेंट बना के भारत सरकार से सहायता का आग्रह करेंगे। कांगड़ा जिलाधीश के.आर. भारती ने कहा कि उन्होंने सभी उपमंडलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। भारती ने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन ने 2 करोड़ रुपए की राशि रिलीज कर दी है ताकि प्रभावित परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला में भारी बारिश के कारण बहुत जगह से हमें नुकसान की सूचना प्राप्त हो रही है और हमारी रेवेन्यू फील्ड एजेंसी के मुताबिक जो अभी तक नुकसान हुआ है वो 161 करोड़ 61 करोड़ के करीब आंका गया है, जिसमें मुख्यतः नुकसान जो है वो PWD और नेशनल हाईवे रोड्स को लेकर है। उस पर लगभग 48 करोड़ का नुकसान बताया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सभी SDM साहिबान को और सभी तहसीलदार साहिबान को जहाँ भी नुकसान की रिपोर्ट आती है वहाँ पर जाने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें 2 करोड़ रुपए के करीब ग्रेचुइटस लीव की राशि दे दी गई है। कांगड़ा जिला में हुए नुकसान में 266 घर और 160 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त होने से लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। जिला में विभिन्न सड़कों और पुलों को लगभग 57 करोड़ की क्षति का अनुमान लगाया गया है, जबकि 250 पेयजल योजनाओं में 11 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है और विद्युत लाइनों में 1.5 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। रविवार को मंडी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत RNTCP के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। IMA को यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट सेक्टर सरकार के साथ मिलकर लोगों को मुफ्त दवाइयां व जांच उपलब्ध करवाएगा। ये IMA को दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ताकि इस प्रोग्राम में जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग TB केसेस जो ट्रीट कर रहे थे उनका जो है एट द एंड ऑफ मंथ जो है उनका पूरा जो है हिसाब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में दें, सो दैट हम जो है यहाँ पे ऑलरेडी वी आर अचीविंग आवर टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ टू अचीव एंड मेंटेन द क्योर रेट एंड केस डिटेक्शन रेट। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण आज इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। एक नेशनल प्रोग्राम जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक का रोकथाम के लिए, उसके संबंध में हम ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सरकार से मिल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर करे उस पर, तो जितनी भी दवाइयाँ हैं या जितने भी जांच कर सकते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो मुफ्त में हो और प्राइवेट सेक्टर भी उसको मुफ्त में देगा। इसमें भारत सरकार सहयोग करेगी और उनको योगदान देगी और अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाट विलेज हलाल में शुरू किया है। NSIC ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल।
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरियर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरियर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने आम जनता से आह्वान किया है कि वे अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए दिल खोलकर अपना सहयोग दें। यह आह्वान उन्होंने चैल चौक अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों को खेल सामग्री बांटने के उपरांत किया। समाज के असहाय लोगों की मदद करना ही रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रविवार को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अनाथ आश्रम चैल चौक में रहने वाले बच्चों को खेल सामग्री बांटी गई। रविवार को मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओबी भाटिया और अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने अनाथ आश्रम का दौरा किया और वहां रह रहे बच्चों का हाल जाना। इस मौके पर डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने कहा कि अनाथ आश्रम के बच्चों को खिलौनों की आवश्यकता थी ताकि वे भी खेल गतिविधियों में भाग ले सके। उन्होंने कहा कि खेल सामग्री रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्य भवानी कपूर द्वारा दी गई है। अनाथ आश्रम को चला रहे संचालकों का आग्रह था कि अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों के लिए खेल सामग्री की आवश्यकता थी ताकि वह भी अपनी खेल गतिविधियों में भाग ले सकें। इसलिए आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी की सदस्य श्री मती भवानी कपूर जी द्वारा खेल सामग्री इन बच्चों को दी गई और जो अनाथ आश्रम को चला रहे संचालक हैं उनको भेंट करी गई। मेरा आम जनता से भी यही आह्वान है कि वे किसी न किसी समय जाकर इन अनाथ आश्रमों का भ्रमण करें और इन अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों को यथा योग्य सहयोग दें ताकि वह भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इस मौके पर पल्लवी गुप्ता ने आम जनता से भी अनुरोध किया कि वे भी अनाथ आश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे बच्चों का सहयोग करें ताकि वे खुद को असहाय महसूस ना कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, चैल चौक। रविवार को मंडी के पटल मैदान में जारी प्राथमिक स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता हिलोपा नेता हरीश चंद्र ने की। मंडी के पटल मैदान में जारी 18वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन रविवार को हुआ। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रतियोगिताओं में सदर खंड के 75 स्कूलों से आए लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान 60 बच्चों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। जिला स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता जोगिंदरनगर में सितंबर 11 से 14 तक आयोजित होने जा रही है। उस आयोजन के लिए 250 बच्चों में से 60 बच्चे लगभग हमारे कोचेज़ ने विभिन्न खेलों के, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लगभग 60 बच्चों का चयन जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस मौके पर संजय ठाकुर ने विजेता और उपविजेता रहे स्कूलों की टीमों की जानकारी भी दी। गर्ल्स कबड्डी मुझभाड़ जोन विनर रहा। खो खो गर्ल्स में न्यू कॉलोनी जो हमारा जेल रोड का स्कूल है वो जोन प्रथम रहा। बॉयज़ कबड्डी में फ्लो जोन और बॉयज़ खो खो में भी फ्लो जोन प्रथम स्थान पर रहा। बरसात के इस मौसम में खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।